महाकुंभ एक ऐसा सनातन संस्कृति का भव्य प्रदर्शन है जो पूरे 144 साल बाद आया है। मतलब ये आपके दादा और पापा को भी अभी तक देखने को नहीं मिल पाया है और आपकी अगली 2 पीढ़ियों को भी ये देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। आखिर क्या वजह है कि हर 144 साल बाद ही महाकुंभ आता है और आखिर क्यों ये प्रयागराज में ही मनाया जाता है? ये कुंभ मेला 2025 इतना स्पेशल क्यों है कि सरकार इतने बड़े स्केल पर लोगों के आने, मेले में हिस्सा लेने, शहर घूमने से लेकर रहने और ट्रैवल जैसी ज़रूरतों के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर करीब 7,500 करोड़ का बजट लेकर चल रही है। चलिए जानते हैं ये सारी बातें इस वीडियो में। प्रयागराज महाकुंभ मेले के 11वें दिन स्नान करने वालों की संख्या लगभग नहाने के बाद ठंडी भाग गई। कुंभ में एक बुजुर्ग महिला कुंभ में मध्य प्रदेश से आई एक लड़की का जादू सूट जो देवी मंत्र जाप करते हुए घूम रहा था सारी सड़क। देखिए दोस्तों, कुंभ इस शब्द का अर्थ होता है अमृत कलश या मिट्टी का घड़ा। इस नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जाती है। तो कहानी कुछ इस तरह की है कि जब सतयुग में देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान धन्वंतरी, जिनकी पूजा हम धनतेरस के दिन करते हैं, वो अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले और जैसे ही सबको अमृत दिखा, सबके मन में पहले अमर होने का लालच आ गया और सब आपस में लड़ने लगे। देवताओं ने कहा अमृत पहले हम लेंगे, दैत्यों ने कहा हम पहले लेंगे। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। अब दैत्य और दानव दोनों उनके पीछे भागे। जब जयंत कुंभ लेकर भाग रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं। यही वजह है कि इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की और नक्षत्रों की स्पेसिफिक सिचुएशन के बेस पर होता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक स्पेशल पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग हर 144 साल में एक ही बार आता है। अब ये कुंभ भी 4 तरह के होते हैं। पहला है कुंभ मेला, जो हर 12 सालों में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक जगह पर ही लगता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला, ये हर 6 साल में सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ, ये हर 12 साल में केवल संगम तट प्रयागराज में ही लगता है। और चौथा है महाकुंभ मेला, जो कि 12 पूर्ण कुंभ मेले लगने के बाद आयोजित होता है। इसलिए ये पूरे 144 साल बाद आता है। अब जाकर 2025 में ये प्रयागराज में लग रहा है। इसके बाद 2169 में लगेगा। अभी 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक लगेगा। इस महाकुंभ में कुल 6 दिन ऐसे हैं जो स्नान के लिए बड़े शुभ माने जा रहे हैं। पहला है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। दूसरा है मकर संक्रांति 14 जनवरी को। तीसरा है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को। चौथा है बसंत पंचमी 3 फरवरी को। पांचवा है माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और छठा है महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। इस महाकुंभ के केवल प्रयागराज में ही लगाए जाने के पीछे यह वजह है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। इसलिए इस घाट को त्रिवेणी घाट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से इंसान मोक्ष को प्राप्त करके जीवन मरण की समस्याओं से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब भाई, कुंभ में सबसे ज़्यादा लोगों के बिछड़ने की घटना होती है। इसलिए अगर कोई खो जाए तो उसके लिए सरकार ने AI टेक्नोलॉजी से लैस 2700 CCTV कैमरे लगाए हैं और डिजिटल कैंप्स भी लगाए हैं, जहां जाकर आप उस इंसान की खोज कर सकते हो। अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसके लिए अंडर वाटर रिमोट कंट्रोल ड्रोन का इंतजाम किया गया है, जो पानी के अंदर किसी भी इंसान को पहचान कर उसकी हेल्प करेगा। यहाँ आने वाले लोगों के रहने के लिए कई सारे टेंट्स लगाए गए हैं और गवर्नमेंट ने संगम के आसपास के एरिया में घरों को PG हाउस में बदल दिया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग में दे दिया है। महाकुंभ मेले में घूमने के लिए आप
गूगल मैप की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें गूगल ने महाकुंभ के लिए कई सारी जगह ऐड की हैं। गूगल प्ले स्टोर पर महाकुंभ 2025 का ऑफिशियल ऐप भी अवेलेबल है। आप 1300 रुपये देकर हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ मेले का ओवरव्यू भी ले सकते हैं। तो क्या आप कुंभ मेले से में स्नान करने जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तभी के लिए जय सिया राम।